तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो कंपनी ब्रांड नेम होल्ड करती है easemytrip.com के नाम से और कंपनी एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है। कंपनी रेलवे टिकट, एयरलाइन टिकट्स और होटल्स और पैकेजेस की बुकिंग करती है। कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस है और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। पहले कंपनी का सारा बिजनेस फाइल चेक करेंगे, उसके साथ साथ पिछले 5 साल कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे, जिससे हमें ये पता लग सके कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह में कितनी ग्रोथ आई है। और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो उसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिल रहे हैं या फिर महंगे शेयर मिल रहे हैं। अगर हम आज की डेट में अपना पैसा कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या इस सही समय अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए या फिर अभी में वेट करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो वीडियो अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी easemytrip.com के बारे में। बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट OTA यानी कि ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है इंडिया के अंदर। कंपनी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म चला रही है और 2008 से कंपनी चल रही है, तो लगभग 15-16 साल पुरानी काफ़ी एक्सपीरियंस कंपनी है। और कंपनी एंड टू एंड सारे ही ट्रैवल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। उसमें कंपनी एयर टिकट्स बुकिंग करती है, होटल्स हैं, हॉलीडे पैकेजेस हैं, रेल टिकट हैं, बस टिकट है और उसके अलावा जाके टैक्सी सर्विसेज हैं और जो वैल्यू एडिड सर्विस है तो कंपनी सारी प्रोवाइड करती है। एक एग्रीगेटर कंपनी है, ऑनलाइन एग्रीगेटर है। अलग अलग दूसरी कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड करती है उनके साथ टाइप करके कस्टमर को एक जगह पे सारा सारा पैकेज कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके बाद करें तो कंपनी कैश रिच कंपनी, कैश सरप्लस है कंपनी के पास में। बात करें तो कंपनी को एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो मिनिमम करना पड़ता है क्योंकि सारा सारा ऑनलाइन सिस्टम है और एग्रीगेटर है तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो काफ़ी अच्छा कंपनी कैश भी अपने पास रख पा रही है। और अभी बात करें सितंबर 2024 की तो 3000 मिलियन का कंपनी में कैश है, तो काफ़ी अच्छी कैश रिच कंपनी है। उसके बाद बात करें कंपनी के ग्रोथ के जो फंड है, जो कंपनी ने अब तक ग्रोथ करी है सारा सारा इंटरनल एक्रूवल से करने के अपने ही पैसे से इन्वेस्टमेंट करके कंपनी ने ग्रोथ करी है। चाहे किसी कंपनी को उसने एक्वायर किया है या उसकी डेली जो रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल की, कैपिटल एक्सपेंडिचर की, सब कंपनी ने खुद ही अपना पैसा लगाया है। ना कंपनी ने कोई लोन लिया हुआ है और ना ही किसी को अपनी इक्विटी बेच के पैसे लिया है। तो सारा कंपनी ने अपने ही पैसों से यहाँ पे ग्रोथ करी है। उसके बाद कहते हैं तो ओनली प्रॉफिटेबल OTA सिंस इंसेप्शन, यानी कि जब से कंपनी बनी है तब से अब तक कंपनी प्रॉफिटेबल है। एक बार भी कंपनी लॉस में नहीं गई है। इवन कोविड-19 का जो साल था उसमें भी कंपनी प्रॉफिटेबल थी। और अभी कंपनी का जो Q2 का रिजल्ट आया फाइनेंशियल 2025 का, उसमें कंपनी का जो EBITDA है वो 429 मिलियन का है। तो कंपनी अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है। उसका काफ़ी अच्छा ब्रांड भी कंपनी होल्ड करती है, वेल रिकॉग्नाइज है easemytrip.com, तो काफ़ी अच्छा ब्रांड रिकॉग्निशन भी कंपनी का है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छा प्रोफाइल कंपनी बना चुकी है और अपने जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू कंपनी सारे ही ट्रैवल रिलेटेड सर्विस है कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके बाद की कंपनी की जो स्ट्रेटजी है वो है नो कन्वीनियंस फी की स्ट्रेटजी, यानी कि जो भी बुकिंग लोग इस पर करते हैं, जो फ्लाइट टिकट्स वगैरह बुक करते हैं, तो कंपनी लोगों से कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेती है। कन्वीनियंस नाम पे जो भी उसके फ्लाइट के चार्जेस होते हैं वो इनको पे करने होते हैं, जबकि दूसरे जो प्लेटफॉर्म है वो उनसे अलग से चार्जेस भी लेते हैं। लेकिन ये कंपनी उनको बिना चार्जेस के यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर रही है ऑनलाइन जो फ्लाइट वगैरह बुक करते हैं लोग। उसके बाद में अभी जो कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स हैं उसमें कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस आया, तो काफ़ी अच्छी कंपनी ने यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है। बात करें तो कंपनी ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू की तो 20,756 मिलियन कंपनी का ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू आया, जो टोटल लोगों ने ट्रांजेक्शन कंपनी के साथ में करी है। और EBITDA कंपनी का है 422 मिलियंस का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ रहे हैं लगभग 1500 मिलियन के, 1446 मिलियंस के। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट जो कंपनी का इस Q2 का है वो 258 मिलियन का है। तो इसमें बात की थी कंपनी काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है और अभी कंपनी 26 मिलियन कस्टमर्स का एक बेस भी बना चुकी है, उनको काफ़ी अच्छे से कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो काफ़ी अच्छे रेवेन्यू और प्रॉफिट भी कंपनी के आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा कस्टमर बेस भी कंपनी बना चुकी है। फिर बात करें कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप, जैसे कंपनी फ्लाइट भी बुक करती है और सारे काम कंपनी करती है, तो कहाँ से कितना रेवेन्यू होता है, तो कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू अभी फ्लाइट की बुकिंग से आ रहा है 86% का। 11-12% के आसपास कंपनी का रेवेन्यू वो होटल और हॉलीडे पैकेज की बुकिंग से आता है और 2% के आसपास का थोड़ा सा रेवेन्यू कंपनी को ट्रेन, बसेज और जो दूसरी सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है वहाँ से कंपनी रेवेन्यू आता है। उसके बाद क्या अभी कंपनी ने दुबई में भी अपना ऑफिस खोला था और वहाँ पे कंपनी को काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिली है। बात करें पिछले Q2 की यानी कि 2024 का जो कंपनी Q2 था वहाँ पे 366 मिलियन कंपनी का वहाँ पे रेवेन्यू आया था, लेकिन अब देखें तो आ गया 1725 मिलियन, यानी कि 300% ज़्यादा कंपनी ग्रोथ आई रेवेन्यू में। तो काफ़ी अच्छे से कंपनी अपने जो नए नए ऑफिस खोल रही है वहाँ पे भी कंपनी अच्छा बिजनेस चल रहा है। फिर बात करें आने वाले टाइम के जो ग्रोथ है वो क्या दिखाई दे रही है इंडस्ट्री के अंदर, इंडियन ट्रैवल मार्केट के अंदर और ऑनलाइन जो ज़्यादा ट्रांजेक्शन उसके अंदर। तो बात करें तो अभी ऑनलाइन के अंदर जो अगले 3-4 साल का जो यहाँ पर देखें प्रोजेक्शन दिखाई दे रही है,
तो जो एयर ट्रैवल है उसमें 15% ग्रोथ आने वाली है, होटल्स में 10%, बसेज में 12% और रेलवे में 7%, यानी कि 12-13% के CAGR से अगले 4 से 5 साल में ग्रोथ आएगी। तो ये कंपनी सारी सर्विस प्रोवाइड करती है, एयर ट्रैवल भी है, होटल्स भी, बस वगैरह भी, रेल भी, सारी चीज़ें हैं। तो अगर सब चीज़ें बढ़ेंगी तो इन कंपनीज़ के बिजनेस भी बढ़ेंगे और काफ़ी अच्छा फायदा इससे कंपनीज़ को हो सकता है, चाहे मेक माई ट्रिप है, चाहे ईज माई ट्रिप है, जो भी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो काफ़ी अच्छा फ्यूचर इन कंपनीज़ का है। तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा है और फ्यूचर भी कंपनी का अच्छा दिखाई दे रहा है। फिर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की कि किन किन लोगों ने अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट किया है। तो प्रमोटर्स के पास में कंपनी के 50% शेयर है, FIs के पास में कंपनी के 3% शेयर है, DIs ने भी सेम 3% का स्टेक इसमें लिया हुआ है और पब्लिक के पास में कंपनी के 44% शेयर है। तो बात करें तो पब्लिक ने काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट कंपनी किया है और FIDs का भी इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, 6% का टोटल मिला के। तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट FIDs का नहीं है, लेकिन पब्लिक और प्रमोटर्स के पास में ज़्यादा इसके शेयर्स हैं। तो कुल में बात करें कंपनी के सारे बिजनेस प्रोफाइल की, तो काफ़ी अच्छा प्रोफाइल दिखाई दे रहा है। दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, सारी सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है, नो फीस भी कंपनी ले रही है, तो अच्छे ही लोगों को फायदा हो रहा है उससे। बुकिंग कराने पे दूसरे प्लेटफॉर्म पैसे लेते हैं ज़्यादा, वो नहीं ले रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस ऑलरेडी कंपनी जो एस्टैब्लिश कर चुकी है, काफ़ी अच्छा एक ब्रांड कंपनी बना चुकी है। तो अच्छा प्रोफाइल है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। और जैसे बात की थी सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है इंडिया में, तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल कंपनी होल्ड करती है। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में कैसी ग्रोथ आई है। उसके लिए पिछले 5 साल कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक करते हैं। और सबसे देखिए कंपनी के रेवेन्यू, तो 2020 में कंपनी थे 141 करोड़ के, और अब देखें 2024 में तो 482 करोड़, यानी कि पिछले बात करें 5 साल में तो 3 गुना कंपनी का रेवेन्यू, 3 गुना सेल्स हो गई। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू में आई है। और पिछले 5 साल देखें तो लगातार कंपनी के रेवेन्यू बढ़े हैं, 141 करोड़, फिर 138 थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन फिर 22 में 233 करोड़, 2023 में 430 करोड़ और अब फाइनली 2024 में 482 करोड़। तो 36% के काफ़ी अच्छे बल्कि ज़बरदस्त CAGR से कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है और पिछले 5 साल में अपने रेवेन्यू को 3 गुना कर लिया है। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस कंपनी कर रही है। ऐसी बात करें कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 2020 में कोरोना टाइम था, सब चीज़ें बंद थी, तो वहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9% का आ रहा है। अगर देखें तो 45-50 के आसपास कंपनी का यहाँ पे देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है। तो कंपनी काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैनेज कर रही है। अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट से क्या पता लग रहा है कि कंपनी की जो भी इनपुट कॉस्ट है, चाहे वो एम्प्लॉय कॉस्ट है, मार्केटिंग है, सब चीज़ें हैं, तो वो कंपनी कंट्रोल है। और साथ साथ जो कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा कमीशन उसको मिलता है, इसलिए इतना अच्छा कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैनेज कर रही है। तो अच्छी ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाली और अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है। फिर बात करें नेट प्रॉफिट के नंबर्स की, तो 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया था 35 करोड़ का, जबकि कोरोना टाइम था तो कंपनी उस समय भी प्रॉफिट में थी, जब सब चीज़ें बंद थी, सब चीज़ थी, लेकिन फिर भी कंपनी यहाँ पे प्रॉफिटेबल कंपनी है। और अब बात करें तो पिछले 5 साल से यहाँ पे देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छे से नेट प्रॉफिट बढ़ा है। 2023 में 147 करोड़ भी गया और 2024 के बाद तो उसमें भी 119 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट आया। तो कंपनी का प्रॉफिट और सेल्स दोनों ही 3 गुने हो गए हैं और लगभग दोनों ही 36% के CAGR से ग्रोथ आई है पिछले 5 साल में। तो अच्छे से कंपनी अपना बिजनेस कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज कर रही है और कंपनी की सेल्स भी बढ़ी है। तो काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल कंपनी दिखाई दे रहे हैं। ऐसी बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो अभी स्मॉल कैप कंपनी है, 6000 करोड़ के आसपास कंपनी का अभी हम देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आ रहा है और कंपनी अभी ग्रोथ फेज में है। कई सारी कंपनियां भी एक्वायर की हैं इन्होंने और सारी चीज़ें भी हैं। तो अभी कंपनी बहुत ज़्यादा फ्री कैश फ्लो मैनेज नहीं कर पा रही है। जैसे बात की थी पहले भी कि कंपनी कोई ज़्यादा लोन भी नहीं लिया है, अपनी ज़्यादा इक्विटी भी नहीं बेची, जो IPO आया था उसके बाद से जो भी है उसके अलावा सारा पैसा कंपनी अपना खुद का इन्वेस्ट करे। तो जो फ्री कैश फ्लो कंपनी अभी आ रहा है, जो मतलब पैसा उसके पास आ रहा है नेट प्रॉफिट से, कंपनी उसको रीइन्वेस्ट करती है, इसलिए कंपनी को ज़्यादा भी फ्री कैश फ्लो अवेलेबल नहीं है। और छोटी कंपनी आप देखोगे तो ज़्यादातर ऐसे ही होता है, कंपनी ज़्यादा फ्री कैश फ्लो अवेलेबल नहीं होता, उनको ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए, तो अभी कंपनी सारा पैसा अपना री इन्वेस्ट कर रही है। ऐसी बात करें डिविडेंड पेमेंट की, तो अभी कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड पेमेंट भी नहीं करती है। पिछले 5 साल में कंपनी ने 3 बार कंपनी ने थोड़ा बहुत डिविडेंड पेमेंट करा है। तो वही चीज़ है, अभी जो भी पैसा कंपनी के साथ लोगों ने इन्वेस्ट किया है, कंपनी उसको अपने रेवेन्यूज़ बढ़ाने में, अपनी सेल्स बढ़ाने में, मार्केटिंग में उस समय यूज़ करिए, तो कंपनी का बिजनेस अच्छे से बढ़ रहा है। तो कंपनी बहुत ज़्यादा अभी डिविडेंड पेमेंट भी नहीं करती है। फिर बात करें कंपनी के डेट बाय इक्विटी रेशो की कि कितना कंपनी ने लोन लिया है और अपना कितना पैसा इन्वेस्टेड है, तो उसमें पहले ही बात कर चुके हैं। कंपनी ने कोई भी लोन नहीं लिया हुआ है, कंपनी का डेट बाय इक्विटी रहा है 0 का, यानी कि कोई भी लोन नहीं है, ना कोई पैसे वापस करने की टेंशन है, ना कोई कंपनी को इंटरेस्ट का बर्डन है, सारा अपना पैसा इन्वेस्टेड है। और वैसे बात की ऑनलाइन एग्रीगेटर है, तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म अपना डेवलप कर लिया है, एम्प्लॉइज रख लिए। अब कंपनी दूसरी कंपनी से टाइप करके उनकी जो सर्विस है अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑफर करती है, तो अपना पैसा कंपनी को ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। तो एक एसेट लाइट मॉडल पर कंपनी काम करती है, इसलिए कंपनी को ज़्यादा लोन वगैरह की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे नहीं आ रही है। फिर बात करें कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की, कंपनी जो इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के साथ में, उसके ऊपर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है, ये रेशियो बताता है। और कंपनी का बहुत ही बढ़िया ROE आ रहा है।
पिछले साल की कंपनी की 32% की रिटर्न ऑन इक्विटी है और पिछले 5 साल की एवरेज भी 41% की, जबकि 15% मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है कि अगर 15% किसी कंपनी का आरओई तो वो अच्छी कंपनी मान जाती है। देखें तो डबल से भी ज़्यादा कंपनी का पिछले साल का आरओई आया और पिछले 5 साल का आरओई तो 3 गुना है उस बेंचमार्क से। तो कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर के पैसे पर भी जनरेट करी है। तो कुल में बात करें सारे फाइनेंशियल की, तो एक स्मॉल कैप के साथ बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल है। कंपनी ने पिछले 5 साल में बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है। 3 गुना कंपनी का रेवेन्यू हो गया है, 3 गुना कंपनी का प्रॉफिट हो गया है, कोई कंपनी को लोन नहीं है, आरओई बढ़िया है, तो काफ़ी अच्छे और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंपनी होल्ड करती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। और मैं बता दूं इस तरह की कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को रिलेट करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है उस हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है, क्योंकि फ्री कैश फ्लो एक कंपनी की असली कमाई होती है। नेट प्रॉफिट तो कंपनी को बार बार जो छोटी कंपनी होती है उनको रीइन्वेस्ट करना पड़ता है, तो वो एक्चुअल कमाई कंपनी नहीं होती है, तो इसको फ्री कैश फ्लो वैल्यू करते हैं। लेकिन यहाँ बात करें इस कंपनी की, तो अभी कंपनी ज़्यादा फ्री कैश फ्लो मैनेज नहीं कर पा रही है, बल्कि नेगेटिव फ्री कैश फ्लो कंपनी का है। 2022 की बात करें फ्री कैश फ्लो डेटा की, तो 2022 में जीरो कंपनी का था फ्री कैश फ्लो, 2023 में नेगेटिव हो गया 125 करोड़, 2024 में आया कंपनी का पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो 113 करोड़ का। लेकिन बात करें तो पिछले 3 साल का हम टोटल देख रहे हैं तो नेगेटिव 12 करोड़, यानी कि कंपनी अभी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो पिछले 3 साल के टोटल के हिसाब से। तो फ्री कैश फ्लो से इस कंपनी की वैल्यूएशन नहीं हो सकती है। बात करें तो फ्री कैश फ्लो से हाईली ओवरवैल्यूड कंपनी है। लेकिन ऐसा नहीं कंपनी में ग्रोथ आने वाले नहीं है, चीज़ें नहीं है, कंपनी प्रॉफिट अच्छा कमा रही है। तो अब इसको हम प्राइस में अर्निंग रेशियो आपसे बस की वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं। फ्री कैश फ्लो से अभी कंपनी वैल्यूएशन नहीं हो पा रही है, हाईली ओवरवैल्यूड कंपनी होगी। तो प्राइस में अर्निंग रेशियो के लिए पहले बात करते हैं कंपनी के करंट मार्केट प्राइस की, यानी कि अभी कंपनी का शेयर प्राइस क्या चल रहा है। तो अभी कंपनी जो शेयर है वो 16 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और 16 के साथ बात करें तो एक तरीके से पैनी स्टॉक भी हम इसको कह सकते हैं। और 16 रुपए पर इक्विटी शेयर से बात करें कंपनी के प्राइस में अर्निंग रेशियो की, तो कंपनी का प्राइस में अर्निंग रेशियो आ रहा है सिर्फ 33 का, जबकि इंडस्ट्री की प्राइस में अर्निंग रेशियो की जो एवरेज आ रही है वो 83 की है। तो इंडस्ट्री के साथ बात करें तो काफी कम प्राइस में अर्निंग रेशियो पे इसके शेयर ट्रेड कर रहे हैं। साथ साथ बात करें इंडिविजुअल कंपनी के प्राइस में अर्निंग रेशियो की, तो कंपनी का इंडिविजुअल प्राइस में अर्निंग रेशियो भी 33 का आ रहा है, जबकि बात करें तो 40 से नीचे अगर किसी भी कंपनी का प्राइस में अर्निंग रेशियो होता है तो नेट प्रॉफिट हिसाब से कंपनी अंडरवैल्यूड कंपनी होती है। तो दोनों हिसाब से कंपनी एक अंडरवैल्यूड कंपनी है, इंडिविजुअली प्राइस में अर्निंग हिसाब से भी और इंडस्ट्री की एवरेज हिसाब से भी। तो दोनों हिसाब से एक अंडरवैल्यूएशन कंपनी है नेट प्रॉफिट के हिसाब से। तो अब बात करें कंपनी इन्वेस्ट करें या ना करें, तो पहले बात करते हैं बिजनेस फाइल की। कंपनी का बिजनेस फाइल देखा तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, दूसरी सबसे बड़ी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, कंपनी का ब्रांड भी अच्छा है, तो स्मॉल कैप सबसे काफ़ी अच्छी कंपनी है। साथ साथ में कंपनी का फाइनेंशियल देखे थे तो कंपनी ने काफ़ी अच्छे से पिछले 5 साल में ग्रोथ दिखाई है, उसके सेल्स में, प्रॉफिट में, सब चीज़ ग्रोथ आई है। तो एक अच्छी कंपनी है और अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अच्छा ऑप्शन भी है और अच्छा टाइम भी है। अच्छा टाइम क्यों? क्योंकि कंपनी अंडरवैल्यूड भी है और कंपनी का बिजनेस अच्छा है, और हम देखा था आने वाले टाइम में भी ग्रोथ आने वाली है, ऑनलाइन सब चीज़ें बढ़ रही हैं, ज़्यादातर लोग ऑनलाइन चीज़ सर्विस यूज़ कर रहे हैं, तो फ्यूचर भी कंपनी का अच्छा है। तो उससे बात करें तो अच्छी कंपनी हमें लो प्राइस में मिल रही है और बिल्कुल हम एक एंट्री इसमें ले सकते हैं। लेकिन बात है कि स्मॉल कैप कंपनी है तो हमें सारी चीज़ दिमाग में रख के एंट्री लेनी पड़ेगी कि एक तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, दूसरी बात हाई वॉलिटिलिटी इसमें रहेगी, कभी शेयर प्राइस एकदम से कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, उस चीज़ को ध्यान रखना है। तो अगर अच्छे से हमने सारे फंडामेंटल चेक करें, सब चीज़ चेक करिए और फिर हम एंट्री लेते हैं, तो अगर प्राइस हमारे खरीदने के बाद और भी डाउन हो जाएगा तो हम उसको छोड़ के भागेंगे नहीं और हम उसमें इन्वेस्टेड रहेंगे, और लंबे टाइम में अगर होल्ड करेंगे तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। दूसरी बात, अभी ऑलरेडी पिछले 1 साल के अंदर ही 15-20% के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस कम हो गया है। बात करें दिसंबर 2023 में कंपनी का शेयर प्राइस था 19 रुपये का और अब आ गया 16 रुपये का, तो 15% के आसपास गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, तो अच्छा टाइम है एंट्री लेने के लिए। सबसे बात करें 52 वीक लो और हाई की, तो हाई था 27 और लो था 14, तो लो के आसपास ही कंपनी के शेयर ट्रेड कर रहे हैं 52 वीक लो के, तो उस हिसाब से एक क्लियर दिखाई दे रहा है कि एक सही टाइम है हमें एंट्री लेने के लिए। तो उस हिसाब से बात करें तो स्मॉल कैप कंपनी है जो आपको बताई वो चीज़ ध्यान रखनी है, हाई वोल्टेज रहेगी, इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, और साथ साथ में डाइवर्सिफाइड लेना है, ऐसा रहना है, मतलब ऐसा नहीं कि सस्ते मिल रहे तो बहुत ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो का एलोकेशन देना है, थोड़ा ही हमें इन्वेस्टमेंट में करना है। तो आने वाले टाइम में इस तरह से सारी चीज़ रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा बेनिफिट कंपनी में दे सकती है। तो इस तरह से बात करें तो कंपनी ने आपको डिटेल नॉलेज दे दी है, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल बनाए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।